हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटर वी के साथ दोस्तों यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड टेंस, और हम टाइम एंड टेंस में बात कर रहे हैं वर्ब की। और मैंने दोस्तों पिछली क्लास में मैंने बात की थी ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात की थी कि आज ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार से होती। एक होती प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, वो दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और दोस्तों प्राइमरी ऑक्सिलरी में मैंने पढ़ा था कि टू बी वर्ब, टू हैव वर्ब, टू डू वर्ब। दोस्तों टू बी वर्ब में मैंने पढ़ा था कि इज एम आर वाज वर्ब जो होता है वो हमारा टू बी वर्ब में आता है, और जो हमारा टू हैव वर्ब है वो टू हैव वर्ब में आता है हैज हैव हैड आता है, और टू डू वर्ब में हमारा जो आती हैं वर्ब्स वो आती हैं डू डिड डू डज डिड। अब दोस्तों उसके आगे दोस्तों हम यहाँ तक पिछली वीडियो में जान लिए थे। अब दोस्तों उसके आगे हम बात करने वाले हैं, आप लोग हेडिंग बना लीजिए, यूज ऑफ टू बी वर्ब। और इसका फर्स्ट यूज के बारे में आज हम बात करेंगे क्लास में अपनी। और अपनी जर्नी की शुरुआत करें दोस्तों, उससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग हमसे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मैं उनसे यही कहूँगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के आप अपने पुराने वीडियो पूरे देख लीजिएगा, क्योंकि आप जब पुराने वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, और कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। और दोस्तों जो भी हम पढ़ाएंगे वो आपको अच्छी तरीके से और समझ में आएगा। और दोस्तों जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और देख रहे हैं दोस्तों 38 डिग्री टेम्परेचर पे हम फ़ैन को भी नहीं चला सकते क्योंकि आपको वॉइस नॉइज़ आने लगेगी, इसलिए दोस्तों फ़ैन को भी बंद करना पड़ रहा है। और दोस्तों अगर टॉपिक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और दोस्तों को शेयर भी करिएगा जो आपसे हैं। और इसी के साथ हम अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने यूज ऑफ टू बी वर्ब के बारे में बताया था। यूज ऑफ टू बी वर्ब कौन कौन सी होती हैं? इज एम आर वाज वर्ब दोस्तों ये हमारी क्या होती है? टू बी वर्ब होती हैं। अगर इसके फर्स्ट यूज की बात करें तो फर्स्ट यूज टू बी वर्ब का प्रयोग कंटिन्यूअस एक्शन में किया जाता है दोस्तों। जितने ये टू बी वर्ब होते हैं इज एम आर वाज वर्ब, नोट दिमाग में कर लीजिएगा, जो टू बी वर्ब यानी इज एम आर वाज वर्ब हैं ये हमारे कंटिन्यूअस एक्शन में होंगे, और एवं इसके साथ मेन वर्ब हमेशा यानी मेन वर्ब यानी जो मुख्य क्रिया होगी उसके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जो भी मुख्य क्रिया होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यानी दोस्तों हमारे कहने का मतलब है कि टू बी वर्ब हमेशा एक तो कंटिन्यूअस एक्शन में होगी, और दूसरी चीज़ ये होगी कि उसकी V1 यानी मेन वर्ब जो होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगेगा दोस्तों। इसी के आगे जैसे हम सब स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट जो हमारा बचता है वो हमारा बाद में आएगा दोस्तों। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो टेंस ले हम, मैं पढ़ रहा हूँ यानी मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग दोस्तों, जैसे रीड हमारी मुख्य क्रिया है और हमने क्या कहा कि हमारी मुख्य क्रिया के बाद आईएनजी जरूर लेगा, तो आईएनजी यहाँ हमको देखने को मिल रहा है। यानी एम है, एम हमारा क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, और आईएनजी ले रहा है क्योंकि हमने बताया है कि टू बी वर्ब का प्रयोग कंटिन्यूअस एक्शन में होगा। नंबर एक कंटिन्यूअस एक्शन में है। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा, और उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी रीड इसकी फर्स्ट फॉर्म थी उसमें आईएनजी का प्रयोग किया, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दिया, बना दिया इसको। तो क्या हुआ? आई एम रीडिंग इंग्लिश, आई एम रीडिंग यानी मैं पढ़ रहा हूँ। मैं अंग्रेजी रोज़ पढ़ता हूँ दोस्तों, मैं अंग्रेजी रोज़ पढ़ता हूँ। तो इसको टेंस में मैंने क्या बनाया? आई एम रीडिंग इंग्लिश डेली। यहाँ पर हम भी देखते हैं जैसे ही एम ऑक्सिलरी वर्ब आया यानी टू बी वर्ब आई, तुरंत मुख्य क्रिया हमारी आईएनजी अपने फर्स्ट फॉर्म में ले ली है। यहीं पर हम अगर बात तीसरे में करें, हम सब तैयारी कर रहे हैं, यानी वी ऑल आर गेटिंग प्रिपरेशन, यानी हम सब तैयारी कर रहे हैं। इसमें भी देखते हैं आर आया, और आर मतलब टू बी वर्ब है, और जैसे आर आया आईएनजी ले लिया।
इसी की तरह हम अगर चौथे एग्जाम्पल की बात करें, हम तैयार हो रहे हैं, यानी ही इज गेटिंग रेडी, यानी वह तैयार हो रहा है, यानी ही इज गेटिंग रेडी। कुत्ता भौंक रहा है, यानी डॉग इज बार्किंग। हम क्या देखते हैं, जहाँ इज आ रहा हुआ तुरंत वो अपनी बेस फॉर्म में आईएनजी ले रही है। मौसम बदल रहा है, यानी वेदर इज चेंजिंग। और लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं, यानी पीपल आर टेकिंग डिप्स इन द संगम। तो दोस्तों मैंने क्या देखा, आर आया और टेक में आईएनजी अपने आप मतलब बेस फॉर्म में आईएनजी ले लिया। तो हमको मोटा मोटा अगर बात करें दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट की है वो हमारी यही कॉन्सेप्ट कहता है कि टू बी वर्ब एक तो कंटिन्यूअस एक्शन में होगी, दूसरी चीज़ अपनी बेस फॉर्म में आईएनजी लेगा, यानी बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब जो भी होगी अपने बेस फॉर्म में आईएनजी जरूर लेगी। बस दो चीज़ें हमको नोट करनी थी, ये उसके एग्जाम्पल थे। प्लीज़ जो लोग नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। दोस्तों अभी हम पीछे क्या जाना है कि हम पीछे जाने हैं कि टू बी वर्ब का प्रयोग कंटिन्यूअस एक्शन में किया जाता है एवं इसके साथ मेन वर्ब यानी मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी फॉर्म यानी रूप में प्रयोग की जाती है, यानी जो मेन वर्ब होती है। पहली बात तो हम जो टू बी वर्ब होगी वो कंटिन्यूअस एक्शन में होगी, और अगर कंटिन्यूअस एक्शन में होगी तो इस सीधी सी बात है कि उसकी जो मेन वर्ब होगी अपने बेस फॉर्म में आईएनजी जरूर लेगी। लेकिन दोस्तों अब हम नोट में क्या लिखेंगे, अब दोस्तों नोट में हम लिख लें, नोट कर लें कि जब सब्जेक्ट पर कार्य होता है, यानी सब्जेक्ट के ऊपर कार्य होता है, यहाँ पर हम क्या देखते थे कि सब्जेक्ट खुद कार्य करता था। अब हम यहाँ क्या देखेंगे, सब्जेक्ट यानी जैसे राम जा रहा है तो राम इज गोइंग, तो राम खुद कार्य कर रहा है। लेकिन हम यहाँ क्या देखेंगे कि सब्जेक्ट पर कार्य होगा, यानी अभी हम बताएंगे एग्जाम्पल। जब सब्जेक्ट पर कार्य होता है तो टू बी वर्ब के साथ V3 का प्रयोग किया जाता है, यानी जब हम सब्जेक्ट के ऊपर कार्य होगा टू बी वर्ब के साथ, तब हम प्रयोग V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी स्वयं तो कोई कार्य करेगी नहीं, अंग्रेजी तो एक सब्जेक्ट है, यानी अंग्रेजी यानी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट पर कार्य हुआ, यानी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो क्या हुआ, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इंग्लिश इज टॉट, यानी टीच की सेकंड फॉर्म टॉट। दोस्तों हम फिर से एक बार यही चीज़ समझ लें कि जब सब्जेक्ट पर कार्य होता है तो टू बी वर्ब के साथ V3 का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर कार्य हुआ, यानी पढ़ाई जाती है कौन चीज़, अंग्रेजी। और यानी अंग्रेजी जब पढ़ाई जाती है और क्या बोलता है कि टू बी वर्ब के साथ, यानी हम टू बी वर्ब इज एम आर वाज वर्ब मैंने बताया तो इज का प्रयोग हुआ, यानी इंग्लिश हो गया सब्जेक्ट, और जब इंग्लिश के ऊपर कार्य हुआ और टू बी वर्ब आई इज, और जब इज आई तो हम टीच को टीच ना करके इसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिए, ये हमारी क्या हो गई, टॉट। तो क्या हो गया, इंग्लिश इज टॉट, यानी सब्जेक्ट ने खुद नहीं काम किया और सब्जेक्ट के ऊपर कार्य जब हुआ है तो दोस्तों हम क्या देखते हैं कि V3 के टू बी वर्ब के साथ V3 का प्रयोग देखने को मिलता है दोस्तों पैसिव वॉइस। और इसमें बस फर्क ये होता है कि जब ऑब्जेक्ट पर कार्य होता है तब हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है। और दोस्तों हम इसके बारे में बात करेंगे विस्तार से पैसिव में, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टू बी वर्ब की, तो हम यह चीज़ नोट कर लें कि इज जो हमारा होता है, मतलब जो टू बी वर्ब जो अगर आएगा और जब सब्जेक्ट के ऊपर कार्य होगा, सब्जेक्ट खुद ना कार्य करके सब्जेक्ट के ऊपर जब कार्य होगा तो हमेशा हम V3 फॉर्म का प्रयोग करेंगे।
दोस्तों नोट कर लीजिएगा, फिर आगे हम बताएं। दोस्तों अभी तक हम क्या पीछे देखे हैं कि अभी हम पीछे तक सीखे हैं कि जब सब्जेक्ट पर कार्य होता है तो टू बी वर्ब के साथ वी थ्री का प्रयोग किया जाता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मैंने एग्जांपल लिया था अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, यानी अंग्रेजी स्वयं में कुछ नहीं कर रही बल्कि अंग्रेजी पर कार्य हो रहा है, तो यानी इंग्लिश इज टॉट, मतलब टीच की थर्ड फॉर्म हमने यूज कर ली, तो क्या हुआ, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। हम यहाँ तक पीछे स्लाइड में देख चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, नोट हम 2 डालेंगे कि जब सब्जेक्ट पर कार्य जारी रहता है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, कार्य होता है, यानी कार्य हुआ समाप्त भी हो जाता है या फिर होता है दोबारा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कार्य जारी रहता है। जब कार्य जारी रहता है सब्जेक्ट पर तो V3 से पहले बीइंग का प्रयोग किया जाता है, यानी जो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे उससे पहले हम V3 का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात दोस्तों करें, दोस्तों एग्जाम्पल को हम आज के मॉडर्न इंग्लिश में ईजी भी कहते हैं। पहले हम लिखते थे एग्जाम्पल और फिर एग्जाम्पल से एक जीपी हुआ, एक जीपी से ईजी हुआ। दोस्तों अब आगे से हम ईजी यूज करेंगे। तो दोस्तों जैसे अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, यानी यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यूटी का भाव आपको दिखता होगा, तो जब हमको एक्शन जारी है तब हम क्या देखते हैं, इंग्लिश इज बीइंग टॉट, मतलब पढ़ाई जा रही है यानी टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म हो गई टॉट, और इंग्लिश इज बीइंग, क्योंकि काम जारी है इसलिए बीइंग का प्रयोग होता है। जब हम आपको कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बताएंगे तब आप वहाँ समझ जाओगे कि बीइंग यहाँ पर क्यों आता है, और इज यहाँ जब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट का जब पैसिव बताएंगे तब आप समझोगे कि तब आप समझोगे कि इज क्यों आता है, वहाँ पर आप समझोगे। इसलिए यहीं पर दोस्तों उसका बेसिक मैं बता रहा हूँ कि जब काम जारी रहता है सब्जेक्ट पर तब क्या होता है, हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। जैसे इंग्लिश इज बीइंग टॉट, यानी अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। चाय बन रही है, चाय बन रही है या बनाई जा रही है, दोनों का मतलब एक ही है कि टी इज बीइंग मेड, यानी चाय खुद नहीं बन रही, चाय को बनाया जा रहा है। तो क्या दोस्तों यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट पर कार्य होता है लेकिन रहा है, यानी कंटिन्यूअस है एक्शन उसका, तो हम क्या देखेंगे, टी इज बीइंग, जब कंटिन्यूअस आएगा एक्शन तब हम बीइंग का प्रयोग करेंगे और मेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा यूज, तो मेड हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि चाय पर कार्य हो रहा है, यानी सब्जेक्ट पर कार्य हो रहा है। यहाँ सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। दोस्तों जब हम लोग कभी हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो बाहर से बोर्ड पर नोटिस लगी होता है कि यहाँ पर सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। इस तरह से हम लोग देखे होंगे, कई बार देखे होंगे, और जब भी हॉस्पिटल गए होंगे। दोस्तों उसका भी एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। हालांकि दोस्तों वहाँ पर भी लिखा ऑल डिसीज आर बीइंग केयर्ड हियर, मतलब सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है, यानी ऑल डिसीज आर बीइंग केयर्ड हियर, बीइंग किया जाता है। दोस्तों का मतलब है कि जहाँ पर भी वहाँ पर भी कंटिन्यू एक्शन होता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो किया जाता था अब नहीं होता है या अब नहीं होगा या जब ज़रूरत होगी तब करेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि जब हॉस्पिटल में होता है तो एक कंटिन्यूटी होती है, आप गए हम गए कोई भी गया, तो ये होता है कि एक कंटिन्यूटी है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है, जैसे ऑल डिसीज आर बीइंग केयर्ड हियर। व्यवस्था हो रही है। दोस्तों व्यवस्था हो मतलब व्यवस्था पहले, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं किसी से कि यार थोड़ा व्यवस्था कर लीजिएगा,
दोस्तों तो इसका मतलब ये है क्या कि उसके पास व्यवस्था थी नहीं, मतलब वो तो कह रहा है व्यवस्था, मतलब व्यवस्था, तो उससे जब दोबारा पूछते हैं तो व्यवस्था की जा रही दोस्तों, तब वो क्या बोलता है कि व्यवस्था थी नहीं। सेंस कहा जा रहा है कि व्यवस्था पहले से थी नहीं मगर व्यवस्था की जा रही है। तो दोस्तों क्या है, व्यवस्था हो रही है, मतलब कंटिन्यूटी है कि हाँ यार व्यवस्था हुई नहीं लेकिन हाँ कर रहे हैं प्रयास। तो क्या है, इसमें भी एक कंटिन्यूटी है दोस्तों। अरेंजमेंट इज बीइंग मेड, यानी व्यवस्था की जा रही है। दोस्तों अंग्रेजी का एक रूल्स होता है दोस्तों कि हम इसमें कुछ मान नहीं सकते, हम आपको एग्जाम्पल के ही माध्यम से समझा सकते हैं। मैं क्या, कोई भी टीचर होगा अगर आपको इंग्लिश पढ़ाएगा वो आपको एग्जाम्पल के ही माध्यम से समझा पाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें हम ये तो है नहीं कि माना x बराबर 100 या r बराबर इतने परसेंट। दोस्तों ये हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि मैथ आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो और कहीं भी देख सकते हो, लेकिन इंग्लिश का एक सिस्टमेटिक ढंग होता है, एक रूल्स होता है जिसके तहत हम एग्जाम्पल के ही माध्यम से हम आप सभी को अपना नॉलेज या इंग्लिश के बारे में डिलीवर कर सकते हैं। और दोस्तों इसका अगला नेक्स्ट यूज ऑफ टू बी वर्ब जो था, इसका पहला यूज था, अब हम यूज डालेंगे टू, यूज टू बी वर्ब का यूज टू, क्योंकि ये हमारा पहला चल रहा था। अब हम टू की बात करेंगे दोस्तों जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी जर्नी, अपनी क्लास को यहीं पर विराम देता हूं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी दोस्तों। और उन सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। अगर हम फ़ैन वगैरह सब बंद करके ऐसी गर्मी में आप लोगों को लिए पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको भी इतना तो हक होता है कि आप लोग भी प्लीज़ इतना लाइक तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। और दोस्तों ये मेरा दावा है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई ग्रामर से किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो उस एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी बेनिफिट भी रहेगा। और दूसरा चीज़ ये है कि आपको कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन मेरी ग्रामर से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। और क्योंकि हम ग्रामर समाप्त करते ही या बीच बीच में हम आपको वर्ड पावर भी पढ़ाते रहेंगे, लेकिन हाँ जो लोग द हिंदू पेपर पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, हम जब ग्रामर का पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम द हिंदू न्यूज़पेपर आपको रीडिंग करना सिखाएंगे, और उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्ड होंगे, जो वर्ड वगैरह वो भी हम साथ में आपको बताएंगे। और आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छी जर्नी होने वाली है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन टेक केयर।